क्लियरली बोल रहा हूँ, दे आर नॉट धर्म गुरु, दे आर प्रोफेशनल पीपल। उनकी एक एक दुकान है। मैं चाहूंगा कि अपने अपने दुकान का नाम लिखने हो। रामायण की 4-5 कथाओं को मैं जानता हूँ और मैं इस पर एक दुकान बनाया हूँ, आपको सुनाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा तो मुझे इतना दे दीजिएगा। हमने धर्म पाखंड को समझ लिया है। हमने ये भभूत लगाने वालों को, ये लगाने वाले को, ठगने वालों को, कुछ भी बताने वालों को हमने धार्मिक मान लिया। आप प्रोफेशनल लोगों को धार्मिक मानने का भूल कर चुके हैं। अभी रामभद्राचार्य के बयान को देख लीजिए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में महिलाओं को देवियों के रूप में पूजा जाता है, जबकि बाकी धर्मों में बेबी और बीवी कहा जाता है। मुझे लगता है शब्दों की कुछ मर्यादा तो होनी चाहिए। कभी कभी अगर जुबान फिसल जाए किसी कारण से तो तत्क्षण फिर हमें क्षमा मांग लेना चाहिए। ये पूरा का पूरा खेल फॉलोअर्स का है। कोई पैसे के लिए जी रहा है, कोई नेम एंड फेम के लिए जी रहा है। जिन्हें हम संत कहते हैं, हम भी फॉलोअर्स के चक्कर में फंसे हुए हैं। किसका 5 मिलियन, किसका 10 मिलियन, किसका 15 मिलियन। अगर आपको कोई कहता है 2 सोमवार मेरे पास आओ, मैं तुमको करोड़पति बना दूंगा, वो आदमी धंधेबाज है, फ्रॉड है एक नंबर का। मैं यहीं से घोषणा कर रहा हूँ। हाउ इज इट पॉसिबल? हाल ही में अनिरुद्धाचार्य ने कई बयान दिए के बाद एक महिलाओं पर, तो एक कथावाचक की वाणी में विद्रोह होना चाहिए। ये नचाने वाले, ये गाने वाले, मैं इनको हिट नहीं करता, मैं इनको कुछ बोल भी नहीं रहा हूं, पर ये मुझे गालियां देंगे। तो आप अपना डिवीजन कर लीजिए कि मैंने 3 महीना का ट्रेनिंग लिया है, डिप्लोमा हूं, मैं आपको नचाऊंगा, 3-4 कथाएं मुझे आती हैं, मैं एंटरटेनमेंट करूंगा आपका। पर अपने आप को धार्मिक मत बोलो, अपने आप को आचार्य मत बोलो, अपने आप को गुरु मत बोलो, संत मत बोलो। ये बच्चे बेचारे और हमारे देश की जनता फंस रही है कि ये गुरुजी ऐसे कह रहे थे। ये बोल करके मैं उनके निशाने पे आ जाऊंगा। हिंदू राष्ट्र आज के समय में क्या पॉसिबल है, जब ये जनजी मतलब 1997 के बाद के जो लोग हैं उनकी सोच कहीं और जा रही है। आपने नेपाल में देखा कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया तो किस तरह से अरबों का नुकसान हो गया वहां पर। अब ये जनजी क्या है? आप देखिए, हम आध्यात्मिक लोग तो है नहीं, हम भीतर से शांत लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारी एजुकेशन जो पॉलिसी है केवल पैसे को लेकर के सारी पॉलिसी बनाई गई है। नमस्कार, राधे राधे। आप देख रहे हैं क्लियर कट विद अंजलि रजावत और आज हमारे साथ मौजूद हैं आनंदम धाम के स्थापक सदगुरु श्री रेतेश्वर महाराज जी, जिनसे न सिर्फ हम धर्म के बारे में बातचीत करेंगे, उनके बारे में बातचीत करेंगे और सामाजिक मुद्दों पर भी उनसे गहन चर्चा करेंगे और ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी हमारे इस पॉडकास्ट में। राधे राधे। राधा श्री राधा। सबसे पहले तो महाराज जी आपके बारे में हम शुरू करते हैं। आप तो सबके बारे में बात करते हैं, लेकिन आपका ये जो सफर है, आपकी वेशभूषा, आपके हाथ में धर्मदंड है, ये सफर यहाँ तक, आपके बालपन से यहाँ तक कैसे पहुँचा? देखिए, एक साधारण जैसे परिवार में बालक बालिका आते हैं, एक परिवार में हमारा भी जन्म हुआ और माँ के संस्कार रहे। उसके बाद गुरु की कृपा हुई। बाकी सब वही एक जो नॉर्मल भारतीय संतानों के साथ होता है, स्कूल में पढ़ना, कॉलेज में पढ़ना। पर माँ के गहरे संस्कारों के कारण आध्यात्म में विशेष रुचि थी और छात्र जीवन में राजनीति इत्यादि से भी संबंध रखता था। पर गुरु के मिलने के पश्चात गुरु की ऐसी आज्ञा हुई कि आप धर्मपीठ से भारत की सेवा करें, मानवता की सेवा करें। और तब से धर्मोन्मुख होकर के हम भारत की सेवा कर रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि हम आध्यात्मिक कब से हुए? तो आध्यात्मिक तो हम गर्भ से ही हैं, माँ के गर्भ से, क्योंकि जिन माँ के गर्भ में मैं आया वो बहुत ही स्पिरिचुअल नारी रही हैं। पिता हमारे एक साइंस के अच्छे टीचर प्रोफेसर रहे, तो दोनों ही ज्ञान हमें मिला, आध्यात्म का भी और विज्ञान का भी। और फिर इस दुनिया की सबसे बड़ी
चीज़ है कि मनुष्य के दुख को कैसे दूर करें। और कोई भी मनुष्य के दुख को दूर तभी कर सकता है जब वो स्वयं के दुख को दूर कर ले। आदमी अगर स्वयं ताप में हो, कष्ट में हो, डिप्रेशन में हो, तो किसी की मदद नहीं कर सकता। तो आध्यात्म और धर्म हमें सिखाता है कि पहले स्वयं को जानें, स्वयं को आनंदित करें, ज्ञान से भरें। फिर जगजीत सिंह की एक बहुत अच्छी गज़ल है कि जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। ऐसे ज्ञान, गुण, गरिमा, भक्ति, प्रेम और संस्कार से भरे लोग जिस क्षेत्र से गुजर जाएं वहाँ आनंद आ जाता है, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यही लाइफ है, यही हिस्ट्री है। अब वो बहुत विस्तार से बताने पर जीवन में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। पढ़ाई होना, जीवन में छात्र राजनीति में आना, फिर राजनीति में आना, माता के संस्कार, पिता का कठोर अनुशासन, और बहुत कठिनाइयों का झेलना हुआ। आर्थिक कोई संकट नहीं थी क्योंकि माता और पिता दोनों पक्ष से लोग जमींदार थे उस समय में, तो आर्थिक कोई कठिनाई नहीं थी। पर मानसिक कठिनाइयाँ और फिर समाज के लिए करने का, शुरू से सनातन धर्म के प्रति एक झुकाव होना, सनातन के लिए करने का, भारत अच्छा राष्ट्र हो, इसके लिए बचपन से ही प्रयास है। गुरुजी, जैसा कि आप गोरखपुर में जन्मे, गोरखपुर से वृंदावन तक का सफर कैसे तय हुआ आपका? देखिए, मैंने कहा कि हमारे पिताजी टीचर रहे, और माँ भी कुछ समय तक शिक्षिका रही, टीचर वो भी रही। तो वो इंटर कॉलेज में लेक्चरर और ये मिडिल स्कूल के शिक्षिका, कुछ समय के लिए उन्होंने नौकरी की। तब गांव में बहुत बड़ी जगह थी, जायदाद थी, ज़मीन थी, पर उस समय नक्सलिज्म का बड़ा प्रभाव था। अच्छा। तो हम सब पिताजी के सर्विस के कारण शहर में ही रहते थे। तो जन्म जहाँ हुआ, उनके सर्विस के कारण फिर वहाँ जाना पड़ा। बिहार का भी एक एरिया है जहाँ पर उनका उस समय में ट्रांसफ़र हुआ, अविभाजित बिहार, वहाँ भी। फिर काशी में बहुत समय तक रहना हुआ। काशी में गंगा के तट पर ध्यान धारणा, आध्यात्म से जुड़ाव। फिर मेरे गुरु की इच्छा रही कि आप धर्म पीठ पर आकर भारत की सेवा करिए, प्रत्यक्ष राजनीति में कभी मत जाइएगा। तो उसी समय मैंने राजनीति से त्याग दिया, जहाँ भी थे हटे वहाँ से, और फिर जीवन में केवल धर्म पीठ पर रह कर के ही भारत की सेवा, भारत के नौजवानों की सेवा। और वो सेवा कैसा कि बिगनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज़ हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। मैं कौन हूँ, मैं किस लिए इस पृथ्वी पर आया हूँ, क्या कर रहा हूँ। अगर मुझे अभी तक शांति नहीं मिली, आनंद नहीं मिला, तो मेरे चलने में कहीं भूल है या दुनिया ही गड़बड़ है, भगवान है भी कि नहीं है। ये बहुत सारे प्रश्न मनुष्य के मन में उठते हैं, और जब तक उत्तर आप स्वयं नहीं ढूंढते तब तक आपको समाधान नहीं मिलता, और समाधान नहीं मिलने से आनंद, प्रेम और शांति भी आपको नहीं मिल सकती। इसलिए स्पिरिचुअलिटी तो सेल्फ के लिए है, सेल्फ ही ढूंढना पड़ता है, वो पानी में उतरना पड़ता है खुद को। तो हमने उतारा, समझा, अभी तक जहाँ तक समझ पाया हूँ आनंदित हूँ। और आनंदित हूँ इसलिए इतना कर्म कर रहा हूँ। मुझे आनंद के लिए कुछ नहीं करना। मनुष्य का एक थॉट होता है, ये करेंगे तो ये मिलेगा। हमारी ऐसा कोई थॉट अब है नहीं कि मैं ये करूँगा तो ये मिलेगा। मैं ऑलरेडी इतना ब्लिसफुल हूँ कि रोज़ इतना काम करता हूँ, जो भी करता हूँ तो ये ब्लिसफुलनेस में करता हूँ। मुझे कुछ चाहिए इसलिए नहीं करता हूँ। वो इटर्नल लव, पीस एंड ब्लिसफुलनेस एंड एक्सटर्नल जितने आपके पास चीज़ें चाहिए, भौतिक चीज़ें, गाड़ी चाहिए, रहने का स्थान चाहिए, लोगों से मिलने के लिए, वो सब है मेरे पास। तो मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता बाहर से नहीं पड़ती। बस अब लगता है कि जीवन के एक एक क्षण भगवान के बताए मार्ग पर, अपने गुरु को बताए मार्ग पर, और भारत की सेवा के लिए लगा दूं, मानवता की सेवा के लिए लगा दूं, और मैं वही प्रतिपल कर रहा हूं। आपके हाथ में जो धर्मदंड है, इसका क्या महत्व है आपके जीवन में? देखिए, पहले सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में यह माना गया कि
राजा सबको दंड दे सकता है। हाँ। राजतंत्र जब था, हाँ। राजा सबको दंड देने का अधिकारी है। हाँ। पर राजा को कौन दंड देगा? हाँ। तो बोलते थे धर्म राजा को दंड देगा। उस समय जो आचार्य हुआ करते थे, धर्मानुकूल शासन चला करती थी। राजा से अगर कुछ भूल हुआ तो राजा को भी दंड देने वाला कौन है? बोला धर्म है। तो धर्म दंड देता है राजा को भी, और इसका नाम धर्म दंड है। यहाँ लोकतंत्र है, कानून व्यवस्था है, अगर कुछ गलत करेंगे तो सजा तो मिल ही जाएगी। पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब जीवन में आप कहीं स्लिप कर रहे होते हैं, जो धर्मानुकूल नहीं होता, जो समयानुकूल नहीं होता, उस समय में ये दंड मुझे याद दिलाता है कि तुम्हारे ऊपर भी दंड है। अगर कहीं चूके तो धर्म का दंड तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। तो ये धर्म दंड हम कहते हैं, सदा अपने साथ रखते हैं। अलग अलग प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा कोई साधु किसी प्रकार का रखते हैं। तो ये धर्म दंड मैं रखा हूँ, किसी और के लिए नहीं। मुझे ये स्मरण दिलाता है कि तुम अदंडनीय नहीं हो, तुम ईश्वर नहीं हो। भूल तुमसे भी होगा तो तुमको भी दंड मिलेगा। तो धर्म दंड तो मैं अपने लिए रखा हूँ। हिंदू राष्ट्र की भी आपने बात की। हिंदू राष्ट्र की बातें कई धर्मगुरु, कई संत महात्मा करते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र आज के समय में क्या पॉसिबल है जब ये जनजी, मतलब 1997 के बाद के जो लोग हैं उनकी सोच कहीं और जा रही है। आपने नेपाल में देखा कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया तो किस तरह से अरबों का नुकसान हो गया वहां पर। नहीं, सोशल मीडिया पे प्रतिबंध क्यों लगाना है, मेरा ये पूछना है। आप सूचना के क्रांति के दौर में रह रहे हैं, और जो आदतें आपकी लग गई हैं आप अचानक बैन नहीं कर सकते। ये तो इमरजेंसी जैसी हालत है, जैसे इमरजेंसी भारत में लगाया गया था, तो आज भी इमरजेंसी का हम विरोध करते हैं। ग्लोबल वर्ल्ड है ये, सारी दुनिया एक परिवार की तरह हो गया है, सिमट गया है मुट्ठी में। एक मोबाइल में पूरी दुनिया सिमट गई है। इस समय में सूचना के अधिकार से किसी को वंचित रखना, और जेन जी जिनका नाम लिया जा रहा है, अब ये जेन जी क्या है? आप देखिए, हम आध्यात्मिक लोग तो हैं नहीं, हम भीतर से शांत लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारी एजुकेशन जो पॉलिसी है वो सब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, केवल पैसे को लेकर के सारी पॉलिसी बनाई गई है। पढ़ना इसलिए नहीं है कि मैं ज्ञानी बनूं, पढ़ना इसलिए है कि मुझे पैसे कमाने हैं। मुझे कोई सर्विस इसलिए नहीं करनी कि मैं देश की सेवा करूं, उस सर्विस में मुझे कितनी सैलरी मिलेगी और ऊपर से आमदनी कितना होगा, इसके लिए हम जाते हैं। तो जब जीवन का एकमात्र उद्देश्य धन हो जाए, अर्थ हो जाए, तो मनुष्य विकृत हो जाता है। फिर मनुष्य की संवेदनाएं, ह्यूमन वैल्यूज और इमोशन, ये सब समाप्त हो जाते हैं। आदमी चलता फुरता रोबोट हो जाता है। पैसा उसका रिमोट है, पैसा जैसे दबाता है वैसे वो करता है। अगर छल करने को कहेगा तो छल करेगा, कपट करने को कहेगा झूठ, झूठ तो झूठ, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार, मर्डर तो मर्डर, सब कुछ करने को राजी होते हैं। जैन जी आध्यात्मिक रूप से, और अगर वो साउंड हो, जैन जी का अर्थ है नए लड़के, नए बच्चे। आज की जो युवा पीढ़ी है, नाम आप कुछ भी दे दीजिए, और सदा जैन जी रहा है। जब राम जी होंगे तब भी जैन जी रहा होगा। उस समय भी जब एक पीढ़ी अपने अवसान की तरफ होती है और नई पीढ़ी आती है तो उसको बोलते हैं नया युग आ गया। 1960 में भी जब वो दौर चला करता था तो माता पिता के आगे जो बच्चे आते थे वो लंबे लंबे मोहरी के पैंट पहन करके बोलते थे अब नया जमाना आ गया। और आज भी जब एक पीढ़ी पीछे जाते हैं तो कुछ नया चीज़ आ गए, कुछ नए इन्वेंशन हो गए, कुछ फ़ोन नए आ गए, कुछ टेक्नोलॉजी नई आ गई, तो उसको जेन जी कहते हैं। हर जनरेशन ही जेन जी है अपने टाइम का। तो आज हम भी हैं या जो बच्चे हों जेन जी हैं। जेन जी या ओल्ड क्या चाहिए? चाहिए क्या? चाहिए ब्लिसफुलनेस, हैप्पीनेस। डिप्रेशन नहीं चाहिए किसी को, तनाव, दबाव, अभाव दुनिया में किसी को नहीं चाहिए। अनादिकाल से, जब से मनुष्यता इस पृथ्वी पर आई है, तब से वो इसी के लिए प्रयास कर रही है। कभी आग का आविष्कार होता है, कभी चाक का आविष्कार होता है, कभी कपड़ों का आविष्कार होता है। तो आज जेन जी आविष्कार किस चीज़ की कर रही है? मुझे नहीं लगता कि एक्सटर्नल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अब कोई भी इन्वेंशन होने की ज़रूरत है। हमारे पास इतने सामान हैं, कहाँ इतना परिश्रम से हम अपना सब खाना पीना बनाते, दादी लोग सिल लोढ़ा लेकर के, चक्की चला करके। अब तो जेस्चर पे सब होता है, चुटकी बजाइए तो ये चलने लगती है, चुटकी बजाइए तो लाइट ऑन हो जाता है। ये एक्सटर्नल कितनी चीज़ें और इन्वेंशन होंगी।
जिसको उपभोग करना है जिस मन को, मन तो विचलित है, वो मन ही ठीक नहीं है। मोर देन 74% भारतीय आज मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं एंड मोर देन 88% इन होल वर्ल्ड मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। और अकेले अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप का देश, दादा देश, वहाँ 90% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। तो ये एक्सटर्नल जो टेक्नोलॉजी और साइंस है हमें दे क्या रही है? अभाव, दबाव, डिप्रेशन, तनाव, युद्ध, सेंसलेसनेस, इमोशनलेसनेस। हमारे पास ह्यूमन वैल्यूज समाप्त हो गए। प्रकृति का हम दोहन कर रहे हैं, जंतुओं को मार कर खा रहे हैं, वृक्षों को खत्म कर दे रहे हैं कि हमारे यहाँ एक अच्छा फर्नीचर आ जाए। तो हम चारों तरफ से बिल्कुल असुर की तरह हो गए हैं। संस्कृत में एक भाषा है असुर, उसका परिभाषा है असुसु रमन्ते इति असुर। जो केवल मैं और मेरे के लिए सोचता है उसको असुर कहते हैं। ये असुर के कोई ऐसे सिंग निकले होते थे, पंख, ऐसा नहीं है। जो केवल अपने और अपने दो के लिए सोचता है उसको असुर कहते हैं। तो ये जैन जी को अभी और स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने की जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है उन्हें गहराई में उतरना है, अपनी शांति ढूंढनी है। नेपाल में जो कुछ हुआ, नेपाल में करप्शन बहुत था, हमने सुना बहुत करप्शन था, लोग परेशान थे, हैरान थे। तो समाधान तो ढूंढता है युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं, उनको यही समाधान नजर आया। और ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स है वो नेपाल के अनुकूल नहीं थी। कभी चाइना का दबाव, कभी किसी का दबाव, कोई अपने अनुसार चला रहा है। गुरुजी, समाधान ढूंढने का ये तरीका बहुत गलत था। पत्रकारों के साथ हाथापाई की, महिलाओं के साथ हाथापाई की, वीडियोस बनाए जा रहे थे। तो ये तरीका, देखिए, किसी भी सभ्य समाज में इस तरीके का समर्थन तो कोई नहीं कर सकता। अब आप नेपाल की तो बात छोड़ो, बांग्लादेश में जब हुआ, नेपाल में हुआ, भारत में लोग स्वप्न देख रहे हैं कि भारत में ऐसा होगा। अब मुझे कभी कभी उल्टा लगता है, जो लोग स्वप्न देख रहे हैं ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग स्वप्न देख रहे हैं वो भारत के विषय में खुद ही अच्छा नहीं सोचते। जो भारत के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा नहीं सोचेगा, वही ऐसी क्रूरतम हिंसाएं, बदतमीजियां, आग लगाना अपनी ही राष्ट्र की संपत्ति को, ये कौन पसंद करेगा? अपनी ही राष्ट्र की संपत्ति को आपने जितना आग लगाया, अब तो आपको जनरेट करने में उतने पैसे लगेंगे। आपके राष्ट्र को कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ेगा। आपका राष्ट्र तो पीछे गया। तो और भी तरीके हो सकते हैं। हम 10 लाख लोग बैठ जाएं सड़क पर, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का सबको अधिकार है, वो करें, दबाव डालें। 1 दिन में नहीं, 10 दिन में सुनेगी सरकार, सुननी पड़ेगी, समझौता करिए। पर ये जो अराजकता है, एनार्की, ये पसंद नहीं है और ये किसी भी सभ्य मनुष्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। भारत में जो लोग स्वप्न देख रहे हैं वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। यहाँ ऐसा कभी नहीं होगा। भारत बड़ा सशक्त राष्ट्र है। यहाँ की सेनाएं भारत के प्रति इतनी डेडिकेटेड हैं और मुझे लगता है कि इतने राष्ट्रवादी लोग यहाँ पर हैं। अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए यहाँ पर जैन जी लगी हुई है। अब जैन जी को भी यहाँ पता है कि हमारी संस्कृति खतरे में है, हमारा भारत खतरे में है। वो कभी आंदोलन भी करेंगे तो सिर्फ ये मांग करने के लिए कि भाई हमारी संस्कृति को आप अक्षुण्ण रखिए, हमारी संस्कृति को बर्बाद मत करिए। बाकी अभाव, बेरोजगारी, ये सभी देश में, विश्व में चलते रहते हैं। इसको दूर करने के प्रयत्न, भ्रष्टाचार रहित शासन अगर स्थापित हो, कोशिश चल रही है। देखिए, किसी व्यक्ति के नियत को देख करके समझा जाता है कि ये व्यक्ति नीति भी ठीक बना लेगा। मैं सीधा ही आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को अभी भी चावल बेचने के लिए छोड़ दिया है। राशन, कोटे का राशन। एक साधारण व्यक्ति वार्ड का पार्षद बनता है तो अपना पूरा खानदान सेट कर देता है, पूरा परिवार। जो 3-3 बार मुख्यमंत्री, अब तीसरी बार प्रधानमंत्री, उनका परिवार ठीक से सेट नहीं है, जिसको सेट कहा जाता है, एस्टेब्लिश्ड। तो उनकी नीयत पर तो शक नहीं कर सकते। वो किसके लिए कमाएंगे, किसके लिए करेंगे? उनकी जो आयु है, उन्होंने पूरे भारत को अपना परिवार माना है। तो एक व्यक्ति की नीयत इतनी अच्छी है, ऐसे अच्छे नीयत वाले व्यक्ति के साथ ही पूरा राष्ट्र रहेगा, ये मुझे पक्का विश्वास है। और अभी अभी उनका 75वां जन्मदिवस आया और हमने शुभकामना भी दी और भगवान से प्रार्थना भी किया, लंबी आयु हो
और लंबे समय तक भारतवर्ष का वो नेतृत्व करें, ऐसी शुभकामना हमारी है उनके लिए। लेकिन आप सनातन बोर्ड के गठन की भी मांग रखते हैं कि सनातन बोर्ड गठन होना चाहिए, क्या इससे शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार आ पाएगा और जो आज की जनरेशन है वो इधर अपना रुझान कर पाएगी? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो आपने हिंदू राष्ट्र के लिए पूछा था। हाँ। मैं अक्सर जब मुझसे पूछा जाता है तो मैं एक प्रश्न करता हूँ, रावण, कंस, रुक्मी, साल्व, विदुरथ, पौंड्रक, जरासंध, ये सब कौन थे? हिंदू ही तो थे। हिंदू ही राज था। केवल हिंदू राष्ट्र होने से होगा, हिंदू राजा होने से होगा, या राम राज्य होने से होगा? सनातन के 16 संस्कार हैं। सनातन संस्कार युक्त अगर शासन स्थापित हो तब देश की प्रगति होगी, लोग आनंदित होंगे। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा, ये तीनों ताप, किसी को मतलब अभाव किसी को नहीं था, मानसिक अशांति नहीं थी, परस्पर एक दूसरे से प्रीति करते थे, इसको हम राम राज्य कहते हैं। तो केवल हिंदू राष्ट्र से भी नहीं होगा, सनातन संस्कृति का राष्ट्र होना मांगता है कि सनातन संस्कृति धर्मयुक्त राष्ट्र हो। 1975 में एक बड़ा खेल किया गया भारत के साथ, पंथ निरपेक्ष भारत को धर्म निरपेक्ष भारत बना दिया गया अचानक। ये संविधान के मूल प्रस्तावना के भी शायद पक्ष में है कि नहीं, किसी अच्छे वकील से पूछना चाहिए कि ये मूल प्रस्तावना से ही कुछ छेड़छाड़ है। भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष राष्ट्र है। भारत सदा से धर्म को लेकर चलने वाला राष्ट्र है और धर्म एक ही है इस पूरे पृथ्वी पर। पंथ हजारों हो सकते हैं, धर्म एक ही है। हम कहते हैं धर्म की जय हो, हमने किसी धर्म का नाम लिया, फला धर्म, हमने कहा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो धर्म तो एक है, पंथ हजारों हो सकते हैं। पंथ के अनुसार राष्ट्र नहीं चल सकता, धर्म के अनुरूप चलेगा। राम धर्मात्मा रहे, कृष्ण धर्मात्मा रहे, विक्रमादित्य धर्मात्मा रहे, हमारे राजा परीक्षित धर्मात्मा रहे, तो धर्म के अनुसार अगर ये राष्ट्र चले और सभी पंथों को छूट हो कि आप अपने तरीके से रहिए, पर राष्ट्र के प्रति, मानव के प्रति और धर्म के प्रति आपको भी जागरूक होकर रहना होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमने पंथों को खुली छूट दे दी है। अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, ये संख्यक, एक देश एक कानून नहीं है हमारे पास। ब्रिटिश की बनाई हुई हमारे पास शिक्षा नीति है, ब्रिटिश की बनाई पुलिस नीति है, ब्रिटिश का बनाया कानून नीति है। अरे अब तो ब्रिटिश से आजाद हो गए, अब तो अपना बना लो, समय बहुत हो गया। तो हमें अपने नीतियों को विकसित करना होगा। सनातन शिक्षा बोर्ड या सनातन बोर्ड से भी काम नहीं चलेगा, एक ही चीज बनाना होगा। क्या? राष्ट्रीय बोर्ड। मैं आपको बता रहा हूं, आज आप सनातन बोर्ड मांगोगे, कल जैन बोलेंगे हम नहीं हैं, हमको जैन बोर्ड चाहिए। बुद्ध बोलेंगे हमको बुद्ध बोर्ड चाहिए। सिख बोलेंगे हमको सिख बोर्ड, उनका है भी, अल्पसंख्यकों का है भी। कितना बोर्ड दोगे आप? जर्मनी की तरह भारत को एक राष्ट्रीय बोर्ड बनाना चाहिए। भारत के सारे बच्चे, तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, 10वीं क्लास तक एक ही स्कूल के छत के नीचे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनेगी सनातन के अनुरूप, क्योंकि 140 करोड़ भारतीय सनातनी हैं, यहाँ कोई अरब से नहीं आया, सभी भारतीयों के पूर्वज सनातन हिंदू हैं। एक जितने भी 140 करोड़ जितने मुसलमान भी हैं, मुसलमानों के पूर्वज भी हिंदू हैं। 10 पीढ़ी आगे जाएंगे, वो सबको पता है, वो जानते भी हैं कि हमारे पूर्वज कौन हैं। तो हमारा राष्ट्र सनातन राष्ट्र है और यहाँ एक एक नियम नीति सनातन के अनुरूप बनना चाहिए और सबको उसको फॉलो करना चाहिए। अलग अलग खंड खंड कुछ करके बनाने की जरूरत नहीं है। धर्म प्राण ये राष्ट्र बने और यह बोर्ड क्या बने? राष्ट्रीय बोर्ड सनातन के अनुरूप बने, क्योंकि सनातन ही हमारा धर्म है, सनातन ही हमारी संस्कृति है। आप हिंदू रहो, मुसलमान रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के लोग ज़्यादातर देखिए धर्म गुरुओं से, महात्माओं से शिक्षा लेते हैं, कथावाचकों से खास तौर पर शिक्षा लेते हैं जब वो कथा वाचन करते हैं। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि कथावाचक हैं जो चाहते हैं कि उनके ऊपर मीम्स बने, वो ट्रेंड में आए, मीडिया उन पर चर्चा करे। हाल ही में अनिरुद्धाचार्य ने कई बयान दिए के बाद एक महिलाओं पर, जिससे बहुत विद्रोह। तो एक क्या एक कथावाचक की वाणी में विद्रोह होना चाहिए? देखिए, वो कथा वाचन करते हैं और मेरे पास आते भी हैं,
कई बार हमारे आश्रम में आए हैं, संध्या को आ जाते हैं, बैठते हैं, गुरुजी हमको कुछ बताइए, एक श्रेष्ठ भाव रखते हैं और जो अच्छा लगता है हम चर्चा करते हैं। पर इधर काफ़ी दिनों से हमारी मुलाकात नहीं है, मैं बाहर हूँ। अब ये जो महिला को लेकर के ये विवाद आया है, मुझे तो लोगों ने कहा कि आप किसी विवाद में मत आइएगा, किसी संत की बात आए तो आप कुछ मत बोलिएगा। लेकिन ये भी बड़ा अंधापना लगता है कि समाज में कुछ चल रहा हो और आप धर्माचार्य हैं, आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप एक पत्रकार हैं, आप एक टीचर हैं, प्रीचर हैं और आप चुप मौन साधे बैठे हैं। आपको अपना पक्ष रखना चाहिए, अपना पक्ष अर्थात धर्म का पक्ष रखना चाहिए, सत्य का पक्ष रखना चाहिए। हर व्यक्ति सत्य का पक्ष रखे और सत्य के विरुद्ध अपना संतान भी हो। तो आपने देखा ही है कि हमारे यहाँ भारतीय शास्त्रों का आप अध्ययन करिए तो जब जब कोई धर्म विरुद्ध गया तो धर्मात्मा राजा, पिता, माता ने उसको स्वीकार नहीं किया, उसको छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बयान माताओं के संबंध में आए हैं और वो क्या पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर के आए हैं, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के आए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि धर्म और एक सभ्य समाज ऐसे चीज़ों के लिए मना करता है। ऐसा न हो तो आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, आनंदित रहेंगे। हमारे यहाँ विवाह कोई बंधन नहीं था। हमारे यहाँ विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं, आत्माओं का मिलन है। और वहाँ से एक ऐसे आत्मा का जन्म होता था जो इस राष्ट्र के लिए और मानवता के लिए बहुत बड़ा कोई ऋषि होकर के आता। क्योंकि इसी से विवेकानंद आए, माता पिता, कभी विवाह हुआ किसी का, उसी से विवेकानंद। सारे ऋषि भी तो उसी से आए हैं ना। कोई तो ऊपर से टपका नहीं है आकाश से, गृहस्थ से ही आया है। तो एक मर्यादा पूर्ण जीवन चले, अच्छा जीवन चले। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में संविधान जो बनते जाएंगे आप मजबूर हो जाएंगे उसको मानने के लिए। पर धर्म का ये पक्ष तो जरूर है कि धर्म अमर्यादित चीज़ों को स्वीकार नहीं करता। और हमारे यहाँ एक भागवत जी की कथा होती है, उसमें एक पिंगला नाम की वेश्या है, लिखा है पिंगला नाम की वेश्या। और हमारे यहाँ सबसे बड़े गुरु रहे हैं दत्तात्रेय, जिन्होंने 24 गुरु बनाए। कहते 24 गुरु, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, मिट्टी, ऐसे करके उन्होंने कुंवारी कन्या, कबूतर, सर्प, कितनों को गुरु बनाया उन्होंने। और उन्होंने भी शिक्षा ली। हाँ, उन्होंने पिंगला नाम की वेश्या को भी गुरु बनाया। तो एक तरफ भारतीय सनातन संस्कृति के सबसे श्रेष्ठ गुरु दत्तात्रेय, दत्त भगवान जिनको हम कहते हैं, वो माता पिंगला को माता मानकर और उनसे शिक्षा लेने जाते हैं। यद्यपि पिंगला के भीतर में इतना बड़ा परिवर्तन आता है कि पिंगला माता फिर उनके चरणों में शिष्या बन जाती हैं, सब छोड़ देती हैं, केस मुड़वा लेती हैं, मुझे अब धर्म पथ चाहिए। तो गुरु का काम तो ऐसा होना चाहिए कि समाज के विपरीत से विपरीत और विकृत से विकृत लोग भी हों तो उनके पास इस भाव से जाएं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कलकत्ते में एक एरिया है जहाँ पर आप जानती ही हैं, आप हम सब पढ़े हैं, उस एरिया को कहते हैं जहाँ पर वो वारांगना लोग, नृत्यांगना लोग रहती हैं। और तो रामकृष्ण परमहंस उधर से गुजर रहे हैं, गुजरते के साथ वो एम्बेसडर या कोई कार थी, ऐसी कार का गेट खोला और कूद पड़े। तो लोगों ने बोले अरे गो मार माँ, अमर माँ, अमर माँ। वहाँ सब खड़ी थी वो बड़े बड़े बाल लेकर के। वो एरिया अच्छा नहीं था हमारे मर्यादा के अनुसार, पर रामकृष्ण परमहंस को माँ नजर आई उनमें कि हमारी काली माँ खड़ी है। मुझे कभी कभी लगता है कि अपनी दृष्टि भी शुद्ध होनी चाहिए और दत्तात्रेय भगवान की तरह सबसे कुछ सीख कर। मेरे गुरु ने मुझे एक चीज़ सिखाया था, किसी चोर को चोर कह के आप उसे सुधार नहीं ला सकते, बल्कि आप पूछिए कि उन्होंने पहली चोरी क्यों की, क्या कारण था, कहाँ से वो चोर बने। और अगर उनके साथ आत्मीयता बढ़ गई, हमारे गुरुजी ने ऐसे कई प्रयोग किए, वो चोर को मिलाए, चोर से बातचीत किए, बाद में बहुत बड़ा शिष्य बन गया। आप हमारे यहाँ देखिए उंगली माल, कितने बड़े संत बन गए। आप देखिए जिन्होंने रामायण की रचना कर दी, और वाल्मीकि जी के विषय में कहा जाता है कि रत्नाकर थे, रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए। तो आप हमला करके या किसी को बुरा बोल के समाज में दो धड़ा खड़ा करके विद्रोह करके, तो मुझे नहीं लगता कि प्रवचन से कोई विद्रोह खड़ा करना चाहिए।
वाणी को मर्यादा और वाणी को ऐसा रखना है जिससे वो लोग भी जो अमर्यादित हैं उनके भी हृदय को स्पर्श कर जाए। अरे गुरुजी तो बहुत अच्छी बात बोलते हैं, मैं ऐसा जीवन कब जीऊंगा, मेरा ऐसा लाइफ कब होगा। क्योंकि ये बात पक्का है कि जो लोग लिव इन में रहते हैं बाद में उनको थोड़ी तकलीफ तो होती है, वो उधर चले जाते हैं, फिर पूरा जीवन बोझिल भी हो जाता है कई बार। हाँ। तो खुद समझेंगे कि देखो धर्म कितना अच्छा कहता है, वास्तव में इस जीवन में कुछ नहीं रखा है। तो इतना विद्रोह तो नहीं होना चाहिए मेरी दृष्टि से। न सिर्फ लिव इन को लेकर, उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि महिलाएं आजकल की धन लोभी हो गई हैं, अगर आज के समय में रावण आता तो वो खुद ही कहती कि मुझे ले चलो साथ में। अब कथा के क्रम में, और जैसे आप कोई चुटकुला कह रहे हैं या एक व्यंग्य शैली होती है, हमारे यहाँ कविता में एक व्यंग्य शैली है। हाँ। लिटरेचर आप जानती होंगी, साहित्य को अगर समझती हैं हाँ। तो व्यंग्य शैली है। तो लेकिन अभी समाज की जो स्थिति है, समाज अभी सब रसों को समझ नहीं पा रहा। ऐसे समय में हमें मर्यादित ही बोलना चाहिए। अब मेरे भी मुख से कभी कुछ निकल जाए तो हम क्षमा मांग लेंगे। अगर मेरे मुख से ऐसा कुछ निकले तो मुझे लगे कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, कि नहीं व्यंग्यात्मक मैंने सत्य बोला है, ये लगे भी, लेकिन इसका परिवेश पर अच्छा असर नहीं पड़ रहा है, विद्रोह हो रहा है, दो धड़े बट रहे हैं, युद्ध हो रहा है, वो तू मैं चल रहा है, गालियां चल रही हैं, तो मैं उसको बहुत शालीनता से वापस लेना और क्षमा मांगना पसंद करूंगा। और मुझे लगता है कि विद्रोह करके जितने लोगों को हम नहीं सुधार सकते, शायद अगर मैं नतमस्तक हो जाऊं तो उनमें से पता नहीं कितनी माताएं, कितने बच्चे, कितने पुरुष, क्योंकि ये नर नारी का मामला नहीं है, मामला तो एक ह्यूमन नेचर का है, तो वो लोग पता नहीं सुधर जाएं, ऐसा मुझे लगता है। पर ये मेरा निजी मत है, मैं उनको सलाह भी नहीं देना चाहता, मैं उनका प्रवक्ता भी नहीं हूँ। वो एक कथाकार हैं और अपना जीवन जीते हैं, और भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो अब वो क्या बोल रहे हैं वो जिम्मेवारी उनकी है। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि गुरुजी जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सनातन धर्म में सब धर्म गुरुओं को देखकर ही हम सब सीखते हैं। ये माना जाता है कि धर्म गुरुओं का और जितने भी महंत हैं, संत हैं, इनसे शिक्षा लेते हैं और ये समझते हैं कि उनका जीवन बहुत साधारण है। लेकिन अभी बीच में आपने देखा भी होगा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का एक गुची का चश्मा, जया किशोरी एक बैग लिए हुए 4 लाख का है, उस पर सवाल उठे। क्या उस पर सवाल उठाना सही है, या फिर अगर वो इस तरह के लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और शिक्षा कुछ और दे रहे हैं, वो सही है? आप किसे सही? मुझे लगता है उन्होंने इसका स्पष्टीकरण भी दिया है कई बार। हाँ। कि मैंने ये पहना, मैं भी और पहनूंगा, ऐसा हाँ। कुछ दिया है, और हाँ। मेरे पास है, मुझे किसी भक्त ने दिया था। हाँ। मुझे क्या लगता है मुझे कि ये सब विषय हैं आज के यूथ्स के। मुझे लगता है विषय ये है कि वो डिप्रेशन में क्यों है, वो क्यों अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि मैं कौन हूँ। इन विषयों पर ज्यादा चर्चा होना चाहिए। हम बहुत हल्की चर्चाओं में फंस जाते हैं। हाँ। भारत में अगर आप टैक्स पेयर हैं, हाँ। और टैक्स पे करके आप लैम्बोर्गिनी पे भी चढ़िए तो रोक तो नहीं है, कोई चढ़ सकता है। बिल्कुल। अगर कथनी और करनी में अंतर नजर आता है तो ये तो देश के लोगों को समझना चाहिए, मनुष्यों को समझना चाहिए। बिल्कुल। हर मनुष्य को ज्ञानी होने का अधिकार परमात्मा ने समान रूप से दिया है। केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन न भी हो, शिक्षा न भी हो, तो कबीर के पास तो बहुत शिक्षा नहीं थी। हमारे बहुत सारे ऐसे संत हुए जो लिखना भी नहीं जानते थे, पर बहुत बड़े विचारक हुए, मनीषी हुए, ऋषि हुए, संत हुए। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर नहीं भी है और संतत्व आपके भीतर में है, तो लाइफ स्टाइल कौन कैसा चुनता है वो उनके ऊपर है। और ये बहुत मेरे हिसाब से छोटा विषय है कि जिस पर हम कभी चर्चा करें, हम इस पर चर्चा करें कभी कि क्या कारण है, इतनी आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं, मनुष्य इतना असफल क्यों है, क्यों हाहाकार मचा हुआ है, क्यों मनुष्य इतना लोभी है, क्यों बात बात पर क्रोध आ रहा है, क्यों इतने देश आपस में लड़ रहे हैं, सैकड़ों परमाणु बम बन चुके हैं, एक ही दिन में पूरी पृथ्वी समाप्त हो सकती है, पूरा का पूरा प्रकृति नष्ट हो चुका है, अब ये बाढ़ आ करके आपको दिखा रहा, कभी आ रहा है, भूकंप आ रहा है। ये सब विषय ज्यादा हैं। लेकिन अब मनुष्य जैसा सुनना चाहता है, देखना चाहता है, मीडिया की भी मजबूरी है वही सब चीजें दिखानी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कंज्यूमर जो पसंद करेगा वही सामान आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। तो भारत का या लोगों के गॉसिप के दिन अभी कम नहीं हुए हैं। वो छोटी छोटी बातों पर गॉसिप करते हैं
और ये चश्मे पहनना या ये पहनना और गुची या क्या और किस चीज़ का उतना ध्यान नहीं। लोग ब्रांड पे भी ध्यान दे रहे हैं, लोग ये भी ध्यान दे रहे हैं पर्स उनका कितने का होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए हाँ, एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अगर मैं बहुत लग्जरी लाइफ जीता हूँ तो फिर मैं ये कहूँ कि मैं तो लग्जरी लाइफ जीता हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। लेकिन धर्म में ऐसा लिखा हुआ है और आप लोग सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। फिर आप नैतिक रूप से ज्ञान देने का अधिकारी नहीं है कि आपको लोभ नहीं रखना है, आपको भौतिक चीजों को नहीं अपनाना है। या तो वैसा ऋषियों की तरह आपका जीवन हो तब फिर आप वैसे ज्ञान दें, और नहीं तो आप कहें कि मैं तो पूरा लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ, और लेकिन जब आपके ऊपर कुछ आता है तब आप कहते हैं कि मैं तो लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ, हम तो गृहस्थ हैं जी, हम तो पढ़े लिखे हैं, हमको तो कोई संत हम थोड़ी हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब आप व्यासपीठ पर बैठते हैं, मैं बैठ रहा हूँ, तो भारत की जनता अभी इतनी एजुकेटेड नहीं है कि वो गुरु, सदगुरु, ऋषि, महर्षि, संत, साधु, ऋत्विक, होता, याज्ञनिक, आचार्य, इन सबको अलग अलग रूप में देख सके। ये सब अलग अलग लोग हैं। कर्मकांडी अलग हैं, संत अलग हैं, साधु अलग हैं, गुरु अलग हैं, सदगुरु अलग हैं, ऋषि अलग हैं, मुनि अलग हैं, ऋत्विक अलग हैं, होता अलग हैं, यज्ञ कराने वाले अलग हैं, पंडित जी अलग हैं, आचार्य जी अलग हैं। सबका अलग डेफिनेशन है, सबका। पर भारत में एक सीधा वर्ड है, जैसे आपने कहा धर्मगुरु। धर्मगुरु शब्द कभी किसी आज तक शास्त्र में नहीं आया। ये रनिंग 10, 20, 30 सालों से हम लोग बोल रहे हैं। इसके पहले धर्मगुरु शब्द ही नहीं होता था। बाबा कोई शब्द ही नहीं होता था धर्म में। हमारे यहाँ पर यही थे, ऋषि, मुनि, साधु, संत, आचार्य, गुरु, ये सब होते थे। पर हम तो उसका डेफिनेशन जानते नहीं, भारत के लोग जानते नहीं, क्योंकि सनातन संस्कृति रही नहीं। मैकोले की शिक्षा व्यवस्था में हमारी गुरुकुलम शिक्षा व्यवस्था समाप्त हो गई। बच्चों की भी गलती नहीं, हमारा भी गलती नहीं। हमको कॉन्वेंट में पढ़ाया गया तो हम जानेंगे कहाँ से? हमको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय और जी फॉर जेंटलमैन पढ़ाया गया, हैट पैंट, तो हम तो वही पढ़ करके बड़े हुए हैं। हमारी क्या गलती है? हमको अगर वो गुरुकुलम का पाठ पढ़ाया जाता तो हम वो सब समझते कि ये साधु हैं, जो मनन करते हैं वो मुनि हैं, जो रिसर्च करते हैं वो ऋषि हैं, साधु जो अपना भी काम साध ले, सबका काम साध दे, आचार्य जो धर्म के आचरण को अपने भीतर में सिद्ध करता हो, जो उसी आचरण पे चलता हो, उसे आचार्य। तो हमें बताया नहीं गया। तो धर्मगुरु शब्द जैसे ही आता है, और आजकल हर व्यक्ति लाल पीला ये भगवा कपड़ा पहनकर 2-3 महीने का कहीं से आप ट्रेनिंग ले लीजिए। हमारे वृंदावन में आप आइए, 3 महीने की ट्रेनिंग ले लीजिए और 10-20 चौपाई सीख लीजिए, 10-20 श्लोक जान लीजिए, और एक बढ़िया म्यूजिक टीम रख लीजिए। हाँ। और खूब बढ़िया अपना सोशल साइट पर 1-2 लाख रुपए खर्च कर दीजिए, 2 लाख रुपए। ओ फिर तो आपको कथा मिलना। गांव से शुरू होगा आपका कथा, पहले गांव में मिलेगा, फिर धीरे 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 धीरे, और कहीं आप हिट हो गए, 1-2 विवादित बयान दे दिए, फिर तो पता नहीं आपके कितने फॉलोअर्स हो जाएंगे। बट इज इट धर्म? इज इट स्पिरिचुअलिटी? नहीं 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 नहीं, ये दुकानें हैं, दुकानें चल रही हैं। तो दुकानों को भी मैं गलत नहीं कह सकता। कोई जूता बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई मिठाइयाँ बेच रहा है, कोई अपनी वाणी बेच रहा है, वकील वकालत पढ़ता है तो वो बोलने का ही तो पैसा लेता है, पढ़ करके और कानून समझाता है। तो कोई धर्म ग्रंथों को थोड़ा बहुत पढ़ा है, कथा कहानी जानता है, और लोग मनोरंजक रूप में इसको सुनना चाहते हैं, तो इसका प्रोफेशन है। लेकिन आप प्रोफेशनल उस व्यक्ति को आचार्य नहीं कह सकते, गुरु नहीं कह सकते, ऋषि नहीं कह सकते, साधु नहीं कह सकते। मैं भारतीयों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि आप इनसे नफरत मत करिए, बस ऐसे ही मानिए कि जैसे इनका मिठाई का दुकान था, ये मिठाई बेचते हैं, इनका बंदर नचाने का है, ये मदारी है, तो वैसे ही धर्म के कुछ कथाओं को इन्होंने सुन लिया है, डफली उफली बजाना जानते हैं, दाढ़ी ओढ़ी बढ़ा लिया है, कपड़े अच्छे पहन लिए हैं, इनके एक शो की कीमत 2 लाख रुपए होती है। आप ऐसे अगर मनोरंजन के लिए इनको बुलाना चाहते हैं तो बुला लीजिए, पर इनको धर्मगुरु मत कहिए, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ियां बहुत कंफ्यूज हैं कि हु इज धर्मगुरु, हु इज आचार्य, धर्म क्या है। इतना ज्यादा धर्मगुरु हो गए, घर घर में धर्मगुरु हो गए, कथावाचक, सब मनमौजी कुछ ना कुछ कहे जा रहे हैं। अरे धर्म तो एक है ना, तो एक ही बात करो, और धर्म का तो एक ही परिभाषा है, आप समझ लीजिए, अपने आप को जानना। अभी मैं मन हूं, चित्त हूं, अभी मैं बुद्धि हूं, इंद्रियों में फंसा हुआ हूं, शरीर को ही सब कुछ मान रहा हूं, आत्मा तक मैं पहुंच जाऊं। रियल मैं कौन हूं? मैं रियल कौन हूं? कोहम कस्त्वम कुत आयातम,
शंकराचार्य कह रहे हैं, मैं कौन हूं, किस लिए यहां पर आया हूं। तो इस संदर्भ में जो आपको बताए, जो आपको आपके रूट से जोड़ दे, जो आपके सारे प्रॉब्लम्स को आपके नॉलेज के द्वारा वॉश आउट कर दे, आपको इतना नॉलेजफुल पीपल बना दे। ये नचाने वाले, ये गाने वाले, मैं इनको हेट नहीं करता, मैं इनको कुछ बोल भी नहीं रहा हूं, पर ये मुझे गालियां देंगे। तो आप अपना डिवीजन कर लीजिए कि मैंने 3 महीना का ट्रेनिंग लिया है, डिप्लोमा हूं, मैं आपको नचाऊंगा, 3-4 कथाएं मुझे आती हैं, मैं एंटरटेनमेंट करूंगा आपका। मैं बड़ी पैरोडी संग बहुत अच्छा गाता हूं, मेरे साथ म्यूजिक वाला 10 लाख रुपया का मैं रखा हूं। तो आप शो करो ना, जैसे लोग शो करते हैं, बड़े बड़े गायक लोग शो कर रहे हैं, भोजपुरी एक्टर शो कर रहे हैं। आप भी बोलो कि मैं एक्टर हूं, पर अपने आप को धार्मिक मत बोलो, अपने आप को आचार्य मत बोलो, अपने आप को गुरु मत बोलो, संत मत बोलो। ये बच्चे बेचारे और हमारे देश की जनता फंस रही है कि ये गुरु जी ऐसे कह रहे थे। अरे गुरु का अर्थ आप समझते हैं? सदगुरु। जो सदगुरु का अर्थ है, जो सद मतलब सत्य, सत्य से आपको जोड़ दे, परमात्मा से जोड़ दे। ये कौन लोग आपको परमात्मा से जोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? कोई आश्रम तक जोड़ के रख रहा है, कोई अपने धंधे तक जोड़ के रख रहा है, कोई अपनी गाड़ी तक आपको जोड़ दे रहा है, कोई अपना कुछ दे दा करके आपको कपड़ों तक जोड़ रहा है, कोई अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर रहा है। बट कौन ऐसा है जो आपको आपसे आपका परिचय करा रहा हो और आप ब्लिसफुल होते जा रहे हो? हमारे यहाँ विद्या की एक परिभाषा थी, सा विद्या या विमुक्तये। जब मनुष्य विद्या प्राप्त कर लेता है तो मुक्त हो जाता है, फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटीज, लिबर्टी हो जाती थी उस मनुष्य को। तो ये लोग कितने को एंजाइटी से फ्री कर पा रहे हैं, बल्कि और एंजाइटी में डाल रहे हैं। दे आर नॉट धर्म गुरु। मैं स्पेशली क्लियरली बोल रहा हूं, दे आर नॉट धर्म गुरु, दे आर प्रोफेशनल पीपल। उनके एक एक दुकान है। मैं चाहूंगा कि अपने अपने दुकान का नाम लिख लें वो, कि मेरा दुकान रामायण की 4-5 कथाओं को मैं जानता हूं और मैं इस पर एक दुकान बनाया हूं, आपको सुनाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा तो मुझे इतना दे दीजिएगा। लेकिन आप धर्म गुरु मत बोलिए। ये तितिक्षा, संयम, दान, ये सब समझते हैं क्या? दान का भी अर्थ समझते हैं? दान मतलब पैसे का लेन देन समझते हैं। दधीची ने अपनी हड्डियां दान कर दी, और दुनिया में सबसे बड़ा दान होता है विद्या दान। तो ये तो दान मानते ही नहीं विद्या दान को, ये तो विद्या दान भी लेकर के कर रहे हैं। मतलब राम नाम जपना पराया माल अपना, आपका तो लगता है बस यही सपना। तो विकृतियां तो बहुत है धर्म में। ये बोल करके मैं उनके निशाने पे आ जाऊंगा, लेकिन मैं डरता इसलिए नहीं हूं कि जो मनुष्य आत्मज्ञानी होता है, 52 वर्ष मेरी आयु हो गई है, कोई 5200 साल जीने थोड़ी आया हूं। तो 1 साल जीऊं कि 1 दिन जीऊं कि 10 साल और जीऊं, मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। जैसे आपने सुना है ना कि मैं बिकूंगा नहीं, मैं विद्या नहीं बेचूंगा। विद्या सरस्वती है, सरस्वती हमारी माँ है। मैं अपनी जीते जी विद्या नहीं बेच सकता। मैं अपनी माँ से परिचय लोगों का कराऊंगा कि देखो ऐसी माँ है, अगर माँ मिल गई तो तुम्हारा जीवन ठीक हो जाएगा। ये हमारी सरस्वती विद्या माँ है। मैं ऐसे लोगों को परिचित कराता हूँ। और मुझे लगता है कि जो लोग व्यासपीठ पर बैठ रहे हैं या अपने आप को गुरु कह रहे हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक छोटी सी बात आपको सुना करके इसको कंक्लूड करता हूँ। देखिए, एक बाबा भारती थे और एक खड़क सिंह नाम का डकैत था। बाबा भारती के पास एक बहुत अच्छा घोड़ा था, खड़क सिंह को बहुत पसंद था। खड़क सिंह ने चिट्ठी भेजा, ये घोड़ा मुझे दे दो। बाबा भारती बड़े मजबूत थे, बोला नहीं दूंगा, हिम्मत है तो छीन ले। तो डकैत छीन नहीं सकता था। एक दिन क्या किया कि वो एक कोढ़ी का रूप बना करके, गरीब का रूप बना करके ऐसे करके बैठा था और ये घोड़े से जा रहे थे। बोला मुझे उस चौक तक छोड़ दो, मैं बूढ़ा हूँ। तो बाबा भारती बड़े दयालु थे, खुद घोड़े से उतर गए, मरीज को बिठा लिया और धीरे धीरे चलने लगे। अचानक वो मरीज तो था नहीं, वो तो डाकू था, लगाम को छीना और घोड़ा आगे लगा, बोला ए देख मैं हूँ खड़क सिंह, घोड़ा अब मेरा हुआ। तो बाबा भारती ने कहा थोड़ी देर रुक जाओ, अब तो घोड़ा मैं ले नहीं पाऊंगा, तुम भाग जाओगे। बस जब जाना तो ये कहानी लोगों को मत सुनाना, सिर्फ इतना बोलना कि मैंने बाबा भारती को हराया और हराकर घोड़ा छीन लिया। और मैं कहीं नहीं बोलूंगा कि तुमने मुझे नहीं हराया, पर यह मत बोलना कि तुम एक कोढ़ी का रूप बनाकर, एक दया के पात्र बन करके मेरे हृदय में दयालुता जगा करके तुमने ऐसा छल किया है। क्योंकि आज के बाद लोग सच्चे पात्र पर विश्वास करना छोड़ देंगे। कोई किसी कोढ़ी पर विश्वास नहीं करेगा, कोई किसी दिव्यांग पर भरोसा नहीं करेगा। तो कहते हैं इतना बड़ा असर हुआ उस डकैत के ऊपर, रात्रि भर चिंतन किया और सुबह घोड़े ला करके बाबा भारती के यहाँ बांध दिया और रोने लगा। कहा कि ये मुझसे नहीं हो सकता। तो मैं भी यही कहता हूँ, आप खूब पैसे कमाओ, अच्छे कपड़े पहनो, आप फ्लाइट में चलो, लेकिन आप घोषित कर दो
कि ये मेरा प्रोफेशन है, मैं इतना जानता हूँ और मैं इतना कमाता हूँ और लेविश लाइफ जीना मेरा धर्म है, मैं इसी के लिए जी रहा हूँ। आप ये मत बोलो कि मैं त्यागी हूँ, मैं बैरागी हूँ, मैं ऋषि हूँ, मैं साधु हूँ और यही धर्म है। आप अपने देश के नौजवानों को और मनुष्यता का नाश मत करो। मैं भी हाथ जोड़कर बाबा भारती की तरह लोगों से यही निवेदन करूँगा। जैसे कि गुरुजी अभी आपने थोड़ी देर पहले की बात कही कि बहुत अच्छी बात है कि भारत में हमें इन चीज़ों पर चर्चा करनी चाहिए, किस तरह से आपदाएं बढ़ रही हैं, किस तरह से समस्याएं और किस तरह से जो वैश्विक स्तर पर जो भी घटित हो रहा है वो हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। लेकिन अभी भी मीडिया में सनातन धर्म में क्या बातें हो रही हैं, महिलाओं पर क्या टिप्पणी हो रही है। अभी रामभद्राचार्य के बयान को देख लीजिए, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में महिलाओं को देवियों के रूप में पूजा जाता है, जबकि बाकी धर्मों में बेबी और बीवी कहा जाता है। इसे आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, वो एक बड़े धर्म के मनीषी हैं और देश में उनका सम्मान है। उन्होंने कहा कि भारतीय सनातन संस्कृति में नारियों को देवी की तरह पूजा जाता है। ये तो सत्य है, पूजा जाता है। हाँ। दूसरे पंथ में जहाँ भी सम्मान नहीं है नारियों का, तो चाहे किसी पंथ के हों, किसी भी पंथ के, ऐसा तो नहीं है कि हमारे सनातन संस्कृति में ये जो रोज टीवी पर और पेपर में हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म के समाचार आ रहे हैं, जला दिया जा रहा है दहेज के लिए, पता नहीं उनके साथ क्या क्या हो रहे हैं, तो क्या वो किसी एक विशेष पंथ में ही हो रहा है कि हर जगह हो रहा है? मेरा ऐसा मानना है कि समस्त नारियों को लेकर के, नारी को हम देवी मानते हैं। हाँ। और नारी किसी पंथ से बंधी हुई नहीं है। हाँ। नारी जगत जननी हमारी माँ है। हाँ। तो माँ कहीं भी कष्ट में है, हाँ। किसी भी जगह, तो हमें उनके मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और इस दृष्टि से अगर मैं देखता हूँ तो उनका बयान ठीक है कि नारियों की पूजा माँ की तरह होनी चाहिए। हाँ। अन्य जगह पर जहाँ नहीं है, अब वो शब्दों का थोड़ा हेर फेर हो सकता है, वो शब्द बोलना न बोलना, चूंकि वो वरिष्ठ हैं तो जो उचित समझते हैं बोलते हैं, उस पर मेरा टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। मुझसे एक बार किसी ने यही पूछा था, तो मैंने बोला था बेबी का अर्थ भी तो बच्चा ही होता है। अगर इंग्लिश में आप बोलो तो बेबी, अरे मेरा बेबी, छोटा सा बच्चा, यही तो होता है ना। तो ठीक है, बेबी अगर माना गया तो कोई बुरा बात नहीं है। तो लेकिन उपेक्षित शब्द में मुझे लगता है शब्दों की कुछ मर्यादा तो होनी चाहिए। कभी कभी अगर जुबान फिसल जाए किसी कारण से, तो तत्क्षण फिर हमें क्षमा मांग लेना चाहिए कि मुझसे तो गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि आप फिर महान बनते हैं इससे, और लोगों को लगता है कि देखिए मतलब ये इन शब्दों को पसंद नहीं करते हैं। हमें बचना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये पूरा का पूरा खेल फॉलोअर्स का है। देखिए, कोई पैसे के लिए जी रहा है, कोई नेम एंड फेम के लिए जी रहा है। जिन्हें हम संत कहते हैं, हम भी फॉलोअर्स के चक्कर में फंसे हुए हैं। किसका 5 मिलियन, किसका 10 मिलियन, किसका 15 मिलियन। अगर सारी दुनिया हमारे पास शांति मांगने आती है और हम खुद अशांत हैं मिलियंस को लेकर के कि हमारे फॉलोअर्स क्यों घट रहे हैं, तो जो खुद अशांत है दूसरों को शांति क्या देगा? चाह गई, चिंता गई, मनवा भई बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए वही साहन के साह। एक फॉलोअर्स भी रहे तब भी अच्छी बात, न रहे तब भी अच्छी बात, और 50 लाख कर दे परमात्मा तब भी अच्छी बात। हम तो सत्य बोलते हैं, सत्य बोलते रहेंगे, सत्य पर चलते रहेंगे। बहुमत से सरकारें बनती हैं, सत्य मत से धर्मयुक्त मनुष्य बनता है। वो अकेला भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसके साथ करोड़ों फॉलोअर्स। जैसे वो आपने बहुत अच्छी बात कही कि फॉलोअर्स हर किसी के दिमाग में चिंता है, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कम है, मेरे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर कम है, फेसबुक पर। जो आज की जनरेशन है जिसकी मैंने सबसे पहले बात की, जेन ज़ी, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनका गुस्सा कैसे कम हो, वो सही पथ पर कैसे आएं, उनके लिए क्या संदेश? देखिए, एक ही चीज़ उनको समझाना चाहूँगा। आप सब यूथ हैं, साइंस को मानते हैं, पर साइंस का अर्थ होता है प्रूवन फैक्ट। जो चीज़ प्रूव हो गया है उस फैक्ट को हम साइंस कहते हैं, और धर्म को कहते हैं कि ये मनमौजी काल्पनिक चीज़ें हैं। अब एक्सटर्नल साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके पास बहुत हो गई, आपका चित्त अशांत है, क्रोधित हो जा रहे हैं, डिप्रेशन में आ जा रहे हैं, आप आत्महत्याएं कर ले रहे हैं, आप कैरियर को लेकर के भयभीत हैं,
पीछे जो बात आपके साथ घटना हो गई है उसके चिंता में डूबे रहते हैं और शोक करते रहते हैं और भविष्य की चिंता और डर आपको लगी रहती है। तो इतनी एंग्जाइटी लेके कोई जीना है? इससे अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आप ऋषियों के प्राचीन सभ्यता को अपनाइए। जानिए कि यह शरीर कितने समय के लिए इस पृथ्वी पर आया है। इस शरीर को चलाने वाला कौन है? मन जो कहता है मोही करते हैं। अच्छा, मन को कौन चलाता है? ये इंद्रियां। आंखें देखी और मन को रेफर किया। यहाँ सब रेफर होता है। हाँ। आंखों ने देखा, हुई इतनी अच्छी गाड़ी, मन को कहा मुझे ये चाहिए। मन ने बुद्धि को कहा कि अब तू भ्रष्टाचार कर चाहे ईमानदारी से, मुझे ये गाड़ी चाहिए। बुद्धि का काम है तिकड़म करना। बुद्धि भ्रष्टाचारी भी हो सकता है और बुद्धि सात्विक भी हो सकता है। बुद्धि दोनों तरफ चलता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य, कोई कहते हैं ना ये बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े बड़े खतरनाक लोग होते हैं। अगर आपको कहीं बुद्धिजीवी आदमी मिल जाए तो आप दूर हट जाइएगा। दुनिया के सबसे खतरनाक लोग बुद्धिजीवी होते हैं। हमारे यहाँ धर्म माना गया है विवेक जीवी, कॉन्शियसनेस होना चाहिए, जिसको नीर क्षीर, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, शाश्वत नश्वर, इन सब चीजों का न्याय अन्याय, इन सब चीजों का अंतर जिसको पता हो, वो व्यक्ति विवेकवान है। उसकी बुद्धि उसको आनंद प्रदान करेगी। और जिनको ये नॉलेज नहीं है, इन दोनों के बीच का अंतर पता नहीं है, उसकी बुद्धि उसको कार तो दिला देगी, उसकी बुद्धि उसको मकान तो दिला देगी, पर उसकी बुद्धि उसको पागल करके छोड़ देगी। उसकी बुद्धि उससे डकैती डलवा देगी। उसकी बुद्धि उससे कहीं ना कहीं ऐसे कुकर्म करवा देगी कि उसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो बुद्धि के ऊपर मत चलिए। धर्म या आध्यात्म आपको विवेक प्रदान करता है। रामचरितमानस का एक बड़ा सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब इसका इतना प्यारा अर्थ है, आप समझिए कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और विवेकहीन बुद्धि मनुष्य को तारती नहीं, मारती है। बुद्धि मनुष्य को तारती नहीं है, मारती है, अगर विवेक नहीं है। जैसे लगामहीन घोड़ा, ब्रेकहीन गाड़ी है बहुत अच्छा, पर ब्रेक नहीं है। 120 का स्पीड चला दी और पता चला ब्रेक नहीं है, अब मरो, अब तो कोई उपाय नहीं है। वैसे ही बुद्धि तो आपके पास बड़ी तेज है, बड़ी तीक्ष्ण है, आप नटवर लाल हैं, पर विवेक आपको नहीं है कि पकड़े जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। आपको इतना विवेक नहीं है कि आप अपने एक पेट को भरने के लिए करोड़ों माओं की गोद को सूना कर रहे हैं, करोड़ों बहनों के विवाह में आप बाधा डाल रहे हैं, करोड़ों लोगों की जिंदगी को आप खराब कर रहे हैं। जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अगर थोड़े भी विवेकवान होते तो करते। 1-2 वक्त का रोटी नहीं खा रहा और आपको इतना जरूरत है, आपको 100 मकान चाहिए। 1 मकान, 4 मकान, 100 दुकान, फिर सीधा श्मशान, जाना तो श्मशान ही है। तो इतना क्यों जुगाड़ कर रहे हो? तो इसी विवेक को जो जन्म देता है ना, उसे धर्म कहते हैं। हमने धर्म पाखंड को समझ लिया है। हमने भभूत लगाने वालों को, ये लगाने वाले को, ठगने वालों को, कुछ भी बताने वालों को हमने धार्मिक मान लिया। अभी आपको मैंने बताया ना कि ये सब प्रोफेशनल लोग हैं। आप प्रोफेशनल लोगों को धार्मिक मानने का भूल कर चुके हैं। इट्स योर फॉल्ट। ये धर्म का फॉल्ट नहीं है, ये आपका फॉल्ट है कि आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि दे आर प्रोफेशनल। आप कह रहे हैं गुरु जी हम कैसे पहचाने कि सच्चे गुरु कौन और झूठे गुरु कौन? अरे आप जहां जा रहे हैं उनकी दृष्टि कहां है? अगर उनकी दृष्टि आपके धन पर है, आपकी गाड़ी पर है, आपके दान दक्षिणा पर है, वो कभी गुरु नहीं हो सकता। आप लिख लीजिए इसको, वो गुरु हो ही नहीं सकता। और आप जहां गई हैं वो आपको योग्य पात्र समझ करके और केवल आपको ज्ञान से भर देना चाहते हैं कि इनके भीतर इतना विवेक आ जाए कि ये स्वयं आनंदित हों और लाखों लोगों को आनंद प्रदान कर सके। भाई रोटी दाल तो मेरे पास है, मैं आपको भी जो मेरे पास होगा ऑफर करूंगा कि मिठाइयाँ खा लीजिए। तो इसके बाद मुझे करप्शन करने की जरूरत क्या है? मुझे लोगों को ठगने की जरूरत क्या है? मुझे कहीं जाने की जरूरत पड़ती है, गाड़ियां लगी हुई हैं, मैं गाड़ी से चला जाता हूं। अब इसके बाद क्या जरूरत है मुझे? अगर गाड़ी नहीं भी होती तो मैं पैदल जाता जैन मुनि की तरह, लेकिन शायद मुझे गाड़ी मिल गया तो मैं गाड़ी से जा रहा हूं। पर लोभ की कोई सीमा है जी? आप देखो, दरिद्र किसको कहते हैं? जिसके इच्छाएं अभी मरी नहीं है, उसकी इच्छा सुरसा की तरह है, बढ़ती जा रही है। और आनंदित मनुष्य किसको कहते हैं? जितना है उतने में आनंदित है और प्रयास कर रहा है और के लिए, पर दुखी नहीं है। हे भगवान नहीं मिला तो मेरा क्या होगा? अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? सक्सेस का एक ही डेफिनेशन है, आप जितने ब्लिसफुल हैं उतने ही सक्सेसफुल हैं। यूथ को यह जानना जरूरी है, आप जितने ब्लिसफुल हैं उतने सक्सेसफुल हैं। सामान से आप सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते, कितना भी सामान हो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। भीतर से ब्लिसफुल रहिए, मैं आनंदित हूं और प्रयत्न कर रहा हूं, मुझे ये गाड़ी चाहिए,
प्रयास करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास करिए। पर नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, ये अज्ञानता है। मैंने प्रयत्न किया, ईश्वर को मंजूर नहीं, तो मेरी अपनी एक छोटी सी गाड़ी है ना, अभी मेरे लिए वो बहुत है। प्रभु जब चाहेंगे तो देंगे। हमने कर्म में कोई कोताही नहीं की, हम आलसी नहीं बने, हम घर में नहीं बैठ गए, हम केवल गोल गोल घूमने नहीं लगे पेड़ के आसपास, हम जाकर के ऐसे दरबार में ऐसे नहीं बैठे, हे भगवान हमको कार गिरा दो। कार के लिए परिश्रम करो, मकान के लिए परिश्रम करो, युक्ति लगाओ। वो करने के बाद भी नहीं मिल रहा, तब परमात्मा की ओर देखिए कि प्रभु लगता है अभी आपकी मर्जी नहीं है, पर मैं प्रयत्न करना तो छोड़ूंगा नहीं। और इस दृष्टि से अगर आप जीवन जीना प्रारंभ करें तो आप सच्चे धार्मिक हैं। सच्चे गुरु की पहचान आप अगर मुझसे पूछेंगे कि मैं कैसे पहचानूं कि कोई सच्चा रियल मास्टर है, स्पिरिचुअल मास्टर है, लिविंग मास्टर है, तो इतना ही पहचान है, उनको आपसे कोई लोभ नहीं होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने महसूस किया उनके सामने कि इनको मुझसे, मेरे रिलेशन में बड़े बड़े लोग हैं, वो उनको मेरे पास बुलाना चाहते हैं, मेरे उस मंत्री से संबंध हैं, वो कह रहे हैं कि लाओ ना मेरे पास, मेरे पॉकेट में पैसे हैं उससे, मेरी गाड़ी पर इनकी दृष्टि है, तो आप बताओ, जो लोग आपको ये कहते हैं कि मैं 5,001 रुपये का एक ऐसा यंत्र आपको दे रहा हूं कि आपके घर में लक्ष्मी की वर्षा हो जाएगी, तो ये वहां से क्यों अपने घर में एक रख करके वर्षा नहीं करवा लिए? ये क्यों बैठ करके बेच रहे हैं इसको? ये 5,000 आपके घर में वर्षा होगी कि नहीं मुझे पता नहीं, पर इनके घर जरूर वर्षा हो जाएगी। तो इतनी समझदारी तो हमें रखनी होगी ना। धर्म लोभ का नाम नहीं है, धर्म ज्ञान का नाम है। नॉलेजफुल पर्सनालिटी आपको बनना है, नॉलेजफुल पीपल बनना है। जितनी नॉलेज आपकी बढ़ती जाएगी, आप उतने शांत, धीर, गंभीर, आनंदित, आह्लादित होते जाएंगे। सुदामा के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी श्री कृष्ण अपनी गद्दी छोड़ के हट गए और नीचे, पैरों के नीचे बैठे, इत्र और गुलाब जल से नहीं, अपने आंसुओं से पैर धो दिया। अब बताओ, सुदामा से बड़ा कौन होगा? धन तो नहीं था, पर वैभव इतना, ज्ञान इतना और संतोष इतना जीवन में। तो मैं युवाओं को यही कहूँगा, परिश्रम करिए, विल पावर अच्छा रखिए, हरि नाम इत्यादि जपना अच्छा लगता हो तो जपिए, नहीं जपना अच्छा लगता तो कोई बात नहीं, प्रकृति को प्रेम करिए। हम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, हम इनको तो प्रेम कर ही सकते हैं, हमको हवा दे रहे हैं, हम जल को प्रेम कर सकते हैं, वही हमारा जीवन है। तो किसी न किसी रूप में किसी के साथ लगाव रखिए, आप आगे बढ़िए। मुझे पक्का विश्वास है कि ये धंधेबाजी से तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आपको कोई कहता है 2 सोमवार मेरे पास आओ मैं तुमको करोड़पति बना दूंगा, वो आदमी धंधेबाज है, फ्रॉड है एक नंबर का। मैं यहीं से घोषणा कर रहा हूँ, ऐसे लोग फ्रॉड हैं जो ऐसी बात कह रहे हैं कि 2 सोमवार मेरे पास आओ मैं आपको करोड़पति बना दूंगा। हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो बिजनेसमैन, आप बल्कि एलन मस्क बोले तो हम विश्वास भी कर सकते हैं। एलन मस्क ने एक बार कहा कि भाई मेरे पास 100 रुपए खत्म हो जाएं, पर एक लैपटॉप मुझे दे दो और वाईफाई कनेक्शन दे दो, तो मैं फिर महीने 2 महीने में बिलियंस कमा लूंगा। अब उसके पास इतनी बुद्धि है, इतना वो कमाना जानता है। पर कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि आप यहाँ आते रहो, 2-3 महीने तक आते रहो, हर शनिवार को मेरे पास आओ, इतना चढ़ावा चढ़ाते जाओ, सब आप पर कृपा होगा, भगवान आप पर कृपा करेंगे। आपने देखा होगा शनिदेव के लिए हम बांके बिहारी मंदिर जाते हैं तो हम मुस्कुराते भी हैं। शनिदेव, शनिवार के दिन शनिदेव को बाल्टी में रखते हैं, बोला ऐ शनिदेव शनिदेव शनिदेव, ऐ शनिदेव शनिदेव, सब पैसे डालो। हमने एक दिन एक को रोका और रोक करके बोला, भैया ये बता, शनि तो तेरे ऊपर चढ़ गया है क्या? बोला इतना बड़ा तेल लेकर के दिन भर घूम रहा है तो 30 रुपए कमा रहा है, तो तेरे ऊपर तो खुद ही शनि चढ़ा हुआ है, तो दूसरों को क्या कमवाएगा? बताइए, ये कोई बात है? भगवान को 1 रुपए चाहिए, 2 रुपए चाहिए? आप शनि देव कौन हैं, शनि कौन से ग्रह हैं, क्या उनका काम है, ये किसी व्यक्ति को बता दीजिए। और बता दीजिए कि परमपिता परमेश्वर हैं मूल राजा, ये ग्रह इत्यादि जो हैं उनके कर्मचारी हैं, एक को खुश करो सब खुश रहें। कहाँ कर्मचारियों को खुश करने में लगे हुए हो? कभी शनि देव, कभी राहु देव, कभी केतु देव, कभी ये सब देखिए अनुचित चीजें हैं। विज्ञान है, उतना विज्ञान आपको आता नहीं। ज्योतिष एक विज्ञान है। आपको रियल गुरु पहचानना होगा। या तो गुरुडम से दूर रहो, बचे रहोगे, या आपको लगता है कि स्पिरिचुअल मास्टर कोई चाहिए, तो फिर आप भी जाओ तो दृष्टि लेके ही जाओ, फिर अंधा बन के मत जाओ। जरा उनके पास हो तो कुछ दिन तो देखो ही कि उनकी दृष्टि कहाँ है। अगर उनकी दृष्टि इन सब चीज़ों की तरफ है तो आप उनका बदनामी मत करिए, प्रणाम करिए, हट जाइए, वो जगह आपके लिए नहीं है। क्योंकि वो खुद असंतुष्ट हैं, खुद उनके जीवन में ब्लिसफुलनेस नहीं है, वो कैसे आपको देंगे? आप गलत जगह प्रयत्न कर रहे हैं। लाखों लोग एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ, और उन लाखों लोगों में अगर मैंने एक ऑरेंज दिया
सबको, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। 95,000 आदमी का नहीं होगा, 99 का नहीं होगा, 1,000 का तो होगा। जो 99 का नहीं होगा वो दूसरे बाबा के पास भागेगा, दूसरे दरबार में। 1,000 हमारा भक्त हो जाएगा और 1,000 1,00,000 को जोड़ देगा। हमारा तो काम हो गया जी, एक नेक नारगी में काम हो गया। व्हाट इज दिस? ये धर्म नहीं हो सकता कभी भी। धर्म केवल नॉलेज है। जैसे जैसे आपके भीतर ज्ञान बढ़ता जाएगा ना, तो ये सारी चीजें आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको चिढ़ा रहा है, तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, आपको पता है क्यों हो रहा है, आप रीजन जानते हो। बोला ऐसा रीजन इसलिए हो रहा है, जैसा कर्म करेगा वैसा ही होगा। आप अनहैप्पी नहीं रह सकते, अरे मेरा क्या होगा, मुझे डर। आपको डर नहीं लग सकता कभी भी। आप इतने निर्भीक फियरलेस लाइफ जियोगे। और दुनिया में सबसे बड़ा नर्क क्या है? फियर, डर है फ्यूचर का, डर है पैसे का, डर है अपनी प्रतिष्ठा का। तो ऐसा डरपोक आदमी कोई जीना भी जीना है। अमिताभ बच्चन एक फिल्म में बोलता है, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। नटवरलाल एक फिल्म थी, उसमें बोलता है कोई जीना भी जीना है लल्लू। तो फियरलेस लाइफ ही धर्म का परिचायक है। जेन जी हो या फिर कोई भी हो, चाहे मिलेनियल हो, कोई भी हो, आजकल हर कोई जिसके हाथ में फोन है, ना सिर्फ उनको दोषी ठहराया जाए, जिसके भी हाथ में फोन है वो रील का दीवाना हो चुका है, वो सोशल मीडिया का दीवाना हो चुका है, वो नहीं हटाना चाहता अपनी नजरें उससे। तो इससे कैसे आखिर छुटकारा पाएंगे? लोग किताबों की तरफ वापस कैसे जा पाएंगे? एलन मस्क ने एक बात कही थी, हम तो सफल लोगों की तरफ देखते हैं ना, कि वो दिन भर में कितना मोबाइल देखते हैं, हाँ, और इंटरनेट का कितना उपयोग करते हैं। मैंने फिर रोनाल्डो के विषय में सुना, आपने भी सुना होगा। अपने बच्चे को न मोबाइल दिया 16 साल तक, हाँ, न चिप्स दिए, कुछ नहीं दिया, कुछ भी न चॉकलेट खाने को दिया। पैसे की तो कमी थी नहीं। तो आज भी वैसे लालन पालन करने वाले माँ बाप, इतने रोनाल्डो जैसा व्यस्त पिता भी अपने बच्चे को ऐसा बना लिया कि नहीं? हाँ, आज भी पूरी दुनिया के हाथ में फोन पकड़ा के, लैपटॉप पकड़ा करके और फेसबुक सब खरीद के एलन मस्क इससे दूर है कि नहीं? वेयर देयर इज विल देयर इज वे। उसने समझा कि इसमें मेरी जिंदगी का आनंद नहीं है, तो उससे दूर है। तो आप कुछ उदाहरण से अपने आप को प्रेरणा दे सकते हैं कि देखो एलन मस्क दूर है, जो कि खुद एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मालिक है। और वो अपने बच्चे को इस चीज से, फोन से दूर रखा है रोनाल्डो। यहाँ तो छोटी सी नौकरी लगी नहीं कि नहीं मैं अपने राजा बेटा को आईफोन दूंगी, और वहाँ उसके पास इतने पैसे हैं, उसने मोबाइल ही नहीं दिया। उसको पता है कि अगर इसको इस जीवन में रियल आनंद करना है या बड़ा आदमी बनना है, तो इसको इस चीज से दूर रखना होगा। तो ऐसे भी उदाहरण हमारे जेन जी में ही हैं। रोनाल्डो का बेटा जेन जी ही है, 16 साल का है अगर, तो जेन जी है। तो वो जेन जी अलग है फोन से। अभी मैं चंडीगढ़ गया था। चंडीगढ़ में एक बहुत सफल बिजनेसमैन है, बहुत सफल बिजनेसमैन, रमाडा होटल के मालिक हैं, कई होटल्स हैं उनके पास, सरदार जी हैं। हाँ, करण उनका नाम है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, उनकी फैमिली में कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज नहीं करता। इतना सफल बिजनेसमैन, पत्नी इतनी पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड, बेटी इतनी, वो स्विमिंग की एशिया चैंपियन है शायद, और वो मतलब किसी सोशल साइट पे नहीं है। एक की वाला फोन है, उसका भी प्रयोग बहुत कम करते हैं, सिर्फ अपने काम के लिए। अच्छा। नहीं तो होटल के फोन से अपना फोन काम करते हैं। और वो इतना आनंदित बंदा है, इतना, मैं तो ऐसे करके देखा है। मैं बोला करण तू मेरा शिष्य है कि मैं तेरा शिष्य बन गया से, मैं तू ही मेरे गुरु बन गए इस चीज के लिए कि फोन से दूर रहा जा सकता है इस तरीके से। तो हम कुछ उदाहरण इस समाज में हैं। हमें अच्छे लोगों को ढूंढना पड़ेगा, हमें प्रकृति से जुड़े हुए लोगों को ढूंढना पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रकृति के पास रह के खुश है, नदी के पास बैठ करके मछलियों से बात कर रहा है, उनको आटे खिला रहा है, वो आनंदित है, उसका भी जीवन उतना ही हालात में गुजर रहा है। और मैं परेशान हूँ, मार के ऐसे 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 ऐसे, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा। हमारे रामचरितमानस में एक बड़ी प्यारी बात लिखी हुई है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातो पिता गुरु ना वही माथा। रघुनाथ जी सुबह सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? माता पिता और गुरुदेव भगवान को दंडवत होकर प्रणाम करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? प्रातःकाल उठ के अनाथा मोबाइल में मार रही माथा। वो सुबह सुबह उठ रहा है तो मोबाइल में माथा मार रहा है और उसी में पगला रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको लगता है, आपको लगता नहीं पर आप एडिक्टेड तो हो गए हैं, सिगरेट पियो, शराब पियो, मोबाइल के एडिक्टेड हो जाओ, सोने के एडिक्टेड हो जाओ, पानी में रहने के एडिक्टेड हो जाओ। एडिक्शन गुड नहीं है किसी भी चीज का, एडिक्शन वर्ड ही खराब है। एडिक्शन, हम कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एनीथिंग, किसी भी चीज का एक्सेस बैड होता है। तो हम मोबाइल में जिस तरीके से घुस गए हैं, ये हमारे
ब्रेन के लेवल को कहाँ पहुँचा दिया है। हम किसी काम के लिए रह गए हैं, हम कल्पना की दुनिया में जी रहे हैं। और एक क्षण में गुस्सा आता है ऐसे लोगों को, वो एक क्षण में मार दें। मैंने देखा माँ ने मोबाइल छीन लिया, माँ को मार दिया बल्ले से, माँ मर गई। देखा मोबाइल पे ही देखा, माँ ने मोबाइल छूना, एक बैट मार दिया, माँ मर गई। बताओ, माँ को मार दिया मोबाइल के लिए। तो ये अच्छे उदाहरण देखें। और अंत में मैं कहूँगा माता पिता से कि इतना ज़्यादा अपने बच्चे को नर्क में मत झोंकिए, आपके हाथ में है। बच्चे की कोई गलती नहीं है, आप 5 साल तक अच्छा लालन पालन कर दीजिए। ये हैं, वो हैं, ये फ़ोन है, फ़ोन दे के मत पालन करिए, गोद में रख के पालन करिए। कथाएँ सुनाइए, अभिमन्यु की बातें सुनाइए, प्रहलाद ध्रुव की बातें सुनाइए, शिवाजी की बातें सुनाइए उनको जनाबाई की बातें सुनाइए, मीराबाई की बातें सुनाइए। नहीं पेट भरता है तो चलो एलन मस्क की बातें सुनाइए, और फिर रोनाल्डो के बेटे की बात सुनाइए। कुछ अच्छी चीज़ें सुनाइए उनको, जिससे उनका जीवन निर्मित हो। यही एक तरीका है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। खुलजा सिमसिम तो होगा नहीं, कोई तंत्र मंत्र काम करेगा नहीं। माता पिता अपने बच्चे का लालन पालन अगर ठीक से कर दिए तो आने वाला जेन जी इस दुनिया का सबसे खुशहाल जेन जी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे दर्शकों को ये पॉडकास्ट भी बहुत पसंद आएगा। और गुरुजी की जो भी बात, आपको जो भी ज्ञान आपको अच्छा लगा हो, या फिर जिस बात से भी आप खुद को जोड़ पाए हो अपने जीवन से, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।